जय हिंद दोस्तों आपको याद होगा जब 2014 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैंपेनिंग कर रहे थे चुनाव की। 2014 का जब इलेक्शन चल रहा था लोकसभा का, उस टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी हर रैली में कह रहे थे, भाइयों बहनों मित्रों, हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, यानी 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां। दोस्तों ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं कर पाए, नौकरियां तो दे नहीं पाए, बेरोजगारी और बढ़ गई। जैसे अब दोस्तों इस टाइम बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जैसे ही बेरोजगारी बढ़ रही है तो विपक्षी नेता जो है सरकार पर हमला कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इस टाइम कितनी बेरोजगारी है, कितने युवा, कितने लोग बेरोजगार हैं, वो आप स्क्रीन पर देखिए। दोस्तों अगर हम 2019 और 2020 की बात करें तो उस टाइम 3.3 मिलियन लोग बेरोजगार थे, यानी अनएम्प्लॉयमेंट था, यानी 3 करोड़ 33 लाख लोग बेरोजगार थे। अब दोस्तों 2020 और 21 चल रहा है, अब बेरोजगारी बढ़ गई है। दोस्तों अब जो बेरोजगारी है वो 7.9 मिलियन, यानी 3 करोड़ 79 लाख लोग बेरोजगार हैं इस टाइम हमारे देश के अंदर। दोस्तों बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी चल रही है। तो आज ही हमारे सबसे बड़े नेता विपक्ष के राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है देश की, उनके नेता ने राहुल गांधी ने एक ट्वीट करा। ट्वीट आप स्क्रीन पर देखिए। सुनो जन के मन की बात, मोदी रोजगार दो। जैसे ही ये राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और हैशटैग डालते हैं कि मोदी रोजगार दो, तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये ट्रेंडिंग 1 पर चल रहा है इस टाइम ट्विटर पर। दोस्तों मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो। अब लोग उस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। जैसे दोस्तों अब आप देख रहे होंगे कुछ टाइम से हमारे देश के अंदर बॉलीवुड भी बढ़ गया है। जहां एक तरफ बॉलीवुड भारतीय जनता पार्टी का हो गया है, भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड जो है एक सारे जो विपक्ष के साथ नहीं है, वो मतलब जो देश के अंदर चल रहा है, जो हमारे देश की सरकार गलत कर रही है, उसके ऊपर आवाज उठा रहा है। अब दोस्तों लोग जो हैं तरह तरीके से मेमीज बना रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं। मोदी रोजगार दो के ऊपर एक शख्स ने लिखा, आप स्क्रीन पर देखिए। कपिल मिश्रा का फोटो लगा दिया एडिटिंग करके और उसमें लिख दिया मोदी जी रोजगार दो। और ये प्रदीप पाल ने लिखा है रीट्वीट मोर एंड स्टे यूनाइट, मोदी रोजगार दो, मोदी जी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो। वही दोस्तों फिर हमारे एक कैनेडियन है जिनका नाम है अक्षय कुमार, उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, कनाडा की नागरिकता है, नेशनलिटी है। उनके ऊपर भी एक किसी ने एडिटिंग करके बना दिया, आप स्क्रीन पर देखिए। और ये लिखा है जैस्मीन कौर सिद्धू ने, जिनका नाम उन्होंने लिखा है कि अवर यूथ इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, प्रोवाइड जॉब टू कंफर्ट देम, मोदी रोजगार दो। और एडिटिंग करके अक्षय कुमार का फोटो लगा दिया कि मोदी जी रोजगार दो। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं हमारे देश के अंदर जो बेरोजगार हैं, वो स्क्रीन पर देखिए। भारत के आत्महत्या 38 बेरोजगार और 28 विद्यार्थी रोज कर रहे हैं आत्महत्या। साल 2019 में 14,051 बेरोजगारों ने दी जान। दोस्तों हमारे देश में जो सरकार बनी है उसने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। पर हमारे देश में 2 करोड़ नौकरियां तो दे नहीं पाए, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब हर साल 2019 में दोस्तों 14,051 बेरोजगारों ने जान दे दी, यानी आत्महत्या कर ली। और हमारे देश की सरकार अब भी चुप है, अब भी हिंदू मुसलमान कर रही है, देश के लोगों को बांट रही है। जबकि इन्हें नहीं पता है कि देश जब आजाद हुआ था तो इसमें किसी एक धर्म ने आजाद नहीं करा था, किसी एक धर्म के लोगों ने आजाद नहीं करा था। सारे लोगों ने इकट्ठा होकर, सारे धर्म के लोग, सारे कास्ट के लोग इकट्ठा होकर अंग्रेजों को भगाया था, अंग्रेजों से लड़े थे, फांसी पर लटके थे, जान दी थी जब हमारा देश आजाद हुआ था।
पर दोस्तों मैं आपको इनकी कहानी बता दूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो हैं ये हम में से बांटते हैं, हम लोगों को बांटते हैं और फिर ये देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं। ये अंग्रेजों वाली राजनीति कर रहे हैं। अंग्रेज ने 200 साल हमारे देश पर हुकूमत करी, उन्होंने सिर्फ यही करा, आपस में लोगों को लड़ाया, आपस में धर्म से लड़ाया, हिंदू मुसलमान को लड़ाया, ऐसे करके उन्होंने 200 साल यहां पर राज करा। अब हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भी ऐसा ही कर रही है। पर दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप इनकी राजनीति को समझिए, आप थोड़ा सोच समझकर ये जो काम कर रहे हैं इसके बारे में सोचिए, आप मत बटिए। हमारे देश हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हम सब आपस में भाई हैं। अब दोस्तों ये जो चाटुकारिता कर रहे हैं, अक्षय कुमार हो गया, कपिल मिश्रा हो गया, अब लोग इनका एडिटिंग करके ट्विटर पर डाल रहे हैं कि मोदी रोजगार दो, मोदी जी रोजगार दो। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ, अगर देखिए इनका मानना ये है, मोदी जी का मानना ये है, भारतीय जनता पार्टी का मानना ये है, अगर इनके खिलाफ कोई बोलेगा तो सीबीआई की जांच करवा देंगे, बड़े बड़े अधिकारियों के टीम बिठा देंगे, केस झूठे लगवा देंगे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं रहे हैं, चुप हैं, डर रहे हैं इस सरकार से, क्योंकि वो सीबीआई की टीम भेज देती है, जांच करवाने लगती है। दोस्तों क्या मतलब, देश के अंदर डेमोक्रेसी हमारे देश में है, तो क्या डेमोक्रेसी सिर्फ एक धब्बा रह गया है इस देश की सरकार के अंदर? मेरी तो समझ से बाहर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप क्या सोचते हैं बेरोजगारी के ऊपर? पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? और लोग कपिल मिश्रा और कैनेडियन अक्षय कुमार के ऊपर जो ये सब चीजें लिख रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।